बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के जिस राज को जंगल राज नहीं बल्कि जनता राज बता रहे थे, उसकी कलई नीतीश कुमार के जनता राज वाले बयान के 24 घंटे के भीतर खुल गई। राजधानी पटना में राजद के पूर्व एमएलसी और उनके बेटे की दबंगई सामने आई, जहां थाने में घुसकर पूर्व एमएलसी के बेटे ने डीएसपी को गाली दी, धक्का दिया, कॉलर पकड़ लिया, पुलिस कर्मियों को धमकी दी और लोगों को इकट्ठा कर इस मामले को दूसरे रंग देने की बात की। और इतना कुछ होने पर भी नौकरी के लिए प्रदर्शन करने वालों पर बर्बर लाठियां बरसाने वाले नीतीश कुमार की पुलिस इन दबंगों के आगे लाचार और बेबस दिखी। बस डिटेन करके थाने में रख लिया। बता दें कि एक दिन पहले पटना की पीरबहोर थाने इलाके में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर इन बदमाशों ने हमला कर दिया था और दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिसमें कार्रवाई करने गई पुलिस पर राजद के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद और उनके बेटे की दबंगई सामने आई। लेकिन इतना कुछ होने पर भी आप देखिए कि कैसे पुलिस कुछ भी बोलने से और कोई कार्रवाई करने से बचती नजर आई। असफर साहब जो है उनको जो वार्ड पार्षद है उनको डिटेन किया हुआ है और जो मामला है वो मैंने बता दिया आपको। क्या मामला क्या था सर? आखिर किनके साथ बदसलूकी हुई? डीएसपी साहब के साथ बदसलूकी किया। अफसर अहमद ने किया? जी। वजह क्या थी सर? अनुसंधान के क्रम में एक आदमी को लाया गया था आवश्यक पूछताछ हेतु, उनको छुड़ाने का आग्रह करते करते दुराग्रह पे उतर आए थे, यही वजह थी। अनवर अहमद साहब को भी अंदर रखा गया है। फिलहाल उन्हें रोका गया है, वजह है कि वो कह रहे थे कि हम भीड़ जुटाएंगे लोगों को, मतलब दंगा भड़काने का आरोप लग रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मतलब क्या ये बात सही है? संभावना है उसे मतलब सरकारी काम में बाधा डाला गया है, रोकने के लिए जो है ऐसी चीजें की गई है। तो देखा आपने किस तरीके से इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ के एसएचओ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इनकी जुबान हकलाते नजर आई। लेकिन इस पूरे मामले पर डीएसपी अशोक सिंह का बयान सामने आया है। डीएसपी ने खुद पूरी वारदात कैसे घटी उसकी जानकारी दी है। आज की घटना है कि कल की घटना में शामिल एक व्यक्ति को थाना पर लाया गया था चिन्हित करते हुए, तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद असफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। और मैं आधा घंटा 40 मिनट में निर्णय ले लूँगा। इसके बाद फिर वो 20-25 मिनट के अंदर ही आ गए। उसकी बेटी को लेकर के अपने 1-2 आदमी और उनके साथ था, और जिसको पकड़ के लाए थे हम लोग वो आदमी भी था। ये 4-5 आदमी जोर जोर से थाना पर अनधिकृत रूप से बहुत हल्ला गुल्ला करने लगा। थाना पर उपस्थित पदाधिकारियों कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे और इनकी ऊंची आवाज़ को सुन करके हम भी इंस्पेक्टर साहब के चैम्बर में से निकल करके बाहर आए, तो मेरे सामने भी बहुत ही ऊंची आवाज़ में अभद्र भाषा में बात करने लगे। और मैंने उनको कहा कि आप थाने से बाहर जाएं, गेट से बाहर जाएं। इस पर हमारे साथ भी उन्होंने बोला कि कुछ अभद्र भाषा का व्यवहार किया, सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं। फिर बोलने लगे कि मैं 5000 की संख्या में भीड़ को बुलवा लूँगा तुरंत, और मैं स्थिति को दूसरा रंग दे दूंगा। ये इस तरह की धमकी देने लगे। और मिसबिहेव भी आपके साथ किया गया है? मिसबिहेव हमारे साथ नहीं किए, लेकिन कोशिश मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग जरूर किए हैं। भाषा का प्रयोग। अभी सड़क जाम कर दिया गया है। अभी सड़क जाम कर दिया गया, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। इस घटना के सामने आने के बाद नीतीश के जनता राज पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक बार फिर से सवालों के बौछार होने लगे हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार के जनता राज पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राजद एमएलसी और उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।